कौन पैदा होता है, कौन मरता है। हमारा शरीर समस्त विश्व, ब्रह्मांड, चेतना और शरीर का सम्मिश्रण है। हमारा शरीर एक मिनी ब्रह्मांड, छोटा ब्रह्मांड है। जो हमें दिखाई देता है, नदियाँ हैं, दरिया है, पांच तत्व है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, यह महातत्व है। फिर इसके छोटे से अंश है, जैसे दरिया हो गया जल का, नदियाँ हो गई। एग्जैक्टली ये बॉडी है। जो बाहर जो ब्रह्मांड दिखाई देता है, सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये सब हमारी बॉडी में है। ये विशाल जो विश्व और ब्रह्मांड है, यूनिवर्सल है, वो एक इतने छोटे से बॉडी में भी वो पूरा यूनिवर्सल है, पूरा समाया हुआ इस बॉडी में। सांस लेना, वायु, शरीर है धरती, हड्डियां, मांस, जठरा अग्नि, आग, और नदी, नालियाँ, दरिया तो इस बॉडी में भी दिख रही है। ये जितनी भी नसें हैं, अंदर फूड पाइप है, नालियाँ हैं, पेट में जैसे दरिया है। सोनोग्राफी कराते हो तो जैसे दरिया दिखाई देता है। दरिये में चीज़ें दिखेगी पर है दरिया। आकाश अंदर पोलार ही है। नदी बनी हुई है पर प्रवाह पोलार में हो रहा है। नसें राउंड है और उसमें वो ब्लड बह रहा है। पोलार है तभी तो बह रहा है। चंद्रमा मन को बोला और सूर्य जो आँखों में रहता है, उसकी रोशनी से ये दिखाई देता है। तो इसमें इसका प्रतिबिंब पड़ता है आँखों में, नहीं तो आँख देख नहीं सकती। अब बताया चेतना, हमारा शरीर, समस्त विश्व, ब्रह्मांड, ये बाहरी चीजें ब्रह्मांड। फिर आया चेतना। अभी चेतना क्या है? सूर्य की रोशनी नहीं है, फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है। एकदम घोर अंधकार में मैं हूँ, ये मुझे मालूम है। यहाँ तक रास्ता साफ है तो कोई सहारा भी लूँ या ना लूँ तो मैं जा सकता हूँ। अंधकार में ये हुई चेतना जो जा सकता हूँ। ध्वनि सुनाई दे रही है, अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यदि ध्वनि में सुनता हूँ तो नेत्र भी दौड़ते हैं, कान भी दौड़ता है, पूरा चेतना शक्ति जैसे उजर चली जाती है, ऊर्जा शक्ति। संयोग हो गया दूसरे से। और जब ये अंधेरा है, उजाले में ये क्रिया हुई। अंधेरे में आंख भी बंद है, देख नहीं पा रही, सिर्फ एक ही करण काम कर रहे हैं। सब कुछ नहीं खींचा, दो चीजें। सब कुछ नहीं खींचा माना शरीर, इंद्रियां सब नहीं खींची, पर एक सुनने वाला सिर्फ ध्यान है बस, देखने वाला सिर्फ ध्यान है बस।
अंधेरे में भोजन तुम लोग, एकदम अंधेरे में ज्ञान है, बस इधर ही है। चेतना शक्ति, ये तो जड़ बेहोश पड़ा है, इसको बेहोश होने की जरूरत नहीं है, ये तो बेहोश ही है। शक्ति, चेतना शक्ति यहीं भोजन ले रही है, यहीं पानी पी रही है। ज्ञान, कोई कचरा तो नहीं गिर गया है, वो देख नहीं सकती, पानी में भी देख नहीं सकती है, पर महसूस कर सकती है। खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, टेस्ट के द्वारा महसूस कर सकती है चेतना शक्ति। तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है, पर दोनों अविनाशी है। चेतना अविनाशी है, आत्मा, उसका नाश नहीं होता, पर देह का भी नाश नहीं होता है, केवल उसका रूपांतरण होता है, सिर्फ चेंज होता है। देह में चेंज आती है, चेंजेस देह में आते हैं, आत्मा में नहीं। मिनी ब्रह्मांड, चेतना, एनर्जी और पदार्थ, मैटर, दोनों कभी भी नष्ट नहीं होते, परंतु पदार्थ का रूपांतरण होता है, जबकि चेतना का तो रूपांतर भी नहीं होता। इसलिए पदार्थ को हम विकारी कहते हैं और चेतना को हम निर्विकारी कहते हैं। विकार माना बदलने वाला और निर्विकार मतलब में स्थायी, न बनना न बिगड़ना, न टूटना न जुड़ना, न मिलना न बिछड़ना। ये सारे द्वंद्व बॉडी में है, मुझ आत्मा में नहीं। मैं इन सब से अलग थलग हूँ, स्थायी हूँ, धुरी हूँ। धुरी, पॉइंट, धुरी हूँ, उसके ऊपर सेंटर पॉइंट हूँ, उसके ऊपर ये चक्र चल रहा है जो चेंज होता रहता है। जड़ पदार्थ और चेतना का निर्माण भी नहीं होता और विनाश भी नहीं होता, परंतु पदार्थ और चेतना का संयोग नष्ट होता है। बहुत सुंदर, इनका जो संयोग हुआ, जैसे बॉडी का आत्मा से संयोग हुआ, आत्मा का बॉडी से संयोग हुआ, बॉडी गिर गया, सेतु टूट गया। संयोग टूट गया। अब ये मृत्यु काल में बोला जाता है, ये मर गया। आत्मा भी वही थी, शरीर भी वही था, सिर्फ संयोग टूटा। जो एनर्जी का प्रवाह है, जो मैं वो तो है ही, पर मिश्रण बॉडी की मैं, वो आत्मा के साथ संयोग करती है, वहीं से वो बकती है मैं। अब हम ये क्लियर करते हैं कि बॉडी को दुनिया समझती है मर गई, तो आत्मा का
देह से संबंध टूटा, एक स्थूल है, सूक्ष्म, जो मेरी मैं बार बार निकलती है, वो ज्ञान से टूटती है। और एक दिन ऐसा आता है पूरी तरह से अलग हो जाती है। जैसे नारियल और छिलका दोनों अलग हो गए, दोनों अविनाशी तत्व हैं, उन दोनों का संयोग भी होता है और संयोग नष्ट भी होता है। अब संयोग भी होता है और नष्ट भी होता है, ये मैं देख सकता हूँ। मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं शांत हूँ, अद्वैत हूँ, चैतन्य महाप्रभु हूँ, अविनाशी हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इस समय और कोई दूसरा आता है और मुझे भला बुरा कहता है और वो मैं कैच करता हूँ, सुन रहा हूँ। जैसे मेरा संयोग उस शब्द से हुआ, यहाँ से मैं जागी। झूठे शब्द, झूठी मैं, संयोग हो गया। तो मैं माना मैं तो पड़ी ही थी, जब तक सामने कोई आया नहीं था। जैसे ही आया और वो देह की मैं निकल आई। एक ये पहलू। दूसरा, सामने वाले ने भला बुरा कहा, मैंने नो एंट्री का बोर्ड लगाया है, ग्रंथि खुल गई है, समझ आ गई है, प्रकृति इज चेंजेबल, आत्मा इज अनचेंजेबल। तो मेरी मैं जो देह की थी, उसका संयोग उस बाहरी पदार्थों से, शब्दों से टूट गया। वहां भी संयोग नहीं हुआ और मेरी आत्मा से भी संयोग नहीं हुआ, क्योंकि जो मैं के प्रवाह में मैं बह रहा था आत्मा की शक्ति से, वो सेतु अभी टूट गया, अंदर से कनेक्शन कट। अब मैं ज्यों का त्यों भरपूर, शांत, मौन, हलचल कहाँ है? जहां मैं छोटी आई, कैपिटल आई नहीं है। जो कृष्ण बोलता है मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, तो बार बार छोटी आई में आ जाता है, कहीं भी एडजस्ट नहीं होना चाहता है। एडजस्टमेंट एवरीवेयर। संस्कार जो तुम्हारे दृढ़ है, तोड़ो उसको। तो मेरा संयोग टूटा, मेरा संयोग पुरानी बातों से है, पुराने स्वभाव से है। मैं तुमको बोलता हूं, ये जगह अपने को मिटाओ। अब तेरी मिटने की दिल नहीं है,
तो तू मुझे बोलता है तुम अपने को मिटाओ। और मुझे मालूम है कि तेरे मिटने से तेरा संस्कार नष्ट होगा तो अपनी आत्मा को प्राप्त होगा। तो तुझको मेरी ये करुणा नजर नहीं आ रही है। अहंकार दूसरों को मिटाना चाहता है। ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, राजी है जिसमें रखे मेरी भी यही मर्जी है। मैं ना तू मैं रहूं ही ना, तू रहे, तेरी विल चले। कई जन्मों से मैंने ये मैं किया है, कई जन्मों से इस मैं ने मुझे आवागमन के चक्कर में फंसाया। मरता ही आया, मरता ही आया। कई जन्म ले लिए। एक लड़की एक लड़के से लव करती है और लड़की को कैंसर हो जाता है। लड़का दुखी होता है। लड़की बोलती है तेरे लिए तो मैं और जन्म ले लेंगे। प्यार है कोई ये कि और जन्म ले लेंगे? प्यार ये है तुम भी जन्म में ना आओ और मेरी बॉडी में भी ना अटको। चलो तुमने उसके लिए प्यार में दूसरा जन्म ले लिया, तो क्या दूसरे जन्म में ज्ञान हो गया कि यही सिलसिला चलता रहा? और वो आया भी सही जन्म लेके, फिर यही बात चालू हो गई। फिर बीमारी, फिर बिछड़ना, फिर जन्म लेना। हर जन्म में हम इन विचार धारणाओं के साथ बहते रहते हैं। ये धारणाएं तोड़े कौन? ये धारणा टूटेगी कैसे? जैसे हम मन को सुनते हैं, अहंकार को सुनते हैं, ऐसे हम भगवान को सुने तो ये धारणाएं टूटेगी। वो तो मिटा हुआ ही है, उसको मिटाने की तुमको जरूरत नहीं है। तुम मिटना नहीं सीखे हो। इसलिए वो मिटने की राह दिखा रहा है कि तुम्हारे न मिटने का कारण ही तुम्हारा ये दुख है। इसलिए तुमको दुख हो रहा है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। माया के सब ताल तंबूरे ब्रह्म के सुर से मिलाओ। नायलॉन का मोजा बन जाओ, हर पैर में फिट हो जाएगा। रबड़ की गुड़िया बन जाओ, कोई भी कैसा भी तोड़ मरोड़ देवे।
फिर भी उफ ना निकले। हे खुदा, हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं। अच्छा मिले वाह वाह, बुरा मिले ना ना। समानता, जहाँ ईगो है वहीं कठिनता है, जहाँ नम्रता है वहीं सहजता है। तुम मिट जाओ, एक गंदगी मचाता है, उस गंदगी के ऊपर मैं उसको रोशनी देता हूँ, वो उठाता नहीं है, फिर वही उठा लेता है, सफाई करवा देता है। और गंदगी मचाने वाला मेरे को बोलता है कि दुनिया में अगर हम ठान लेवे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। माना तुम ही करो, हम भली गंदगी मचाए, करो तुम, क्योंकि तुम जिस पोस्ट पे हो तुम्हारा ये धर्म है। ओके ठीक है, तुम मुझसे ये चाहते हो, ये तुम्हारी चाहना मुझसे तुमको संतुष्टि देती है तो यही सही है। हे खुदा, हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। हर तरफ तेरा जलवा, तेरी ही खुशबू है। हर शय में तेरा ही नूर, तू ही हुबहू है। तो ये मैं बोलूं क्यों, लोगों को सुनाऊं क्यों, देखूं क्यों ना? द्वंद्व आ गया, द्वंद्व। नदी यदि एक ही रूट में बह रही है तो उसमें चाहे कोई कचरा डालो, फूल डालो, पूजा करो, दिया जलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी बह रही है। फूल डालने वाला अपना भाव लेके जाएगा, कचरा डालने वाला अपना भाव, सबके अपने अपने कर्मों का फल जब उसको मिल ही रहा है तो मैं एकाकार होके क्यों ना चलूं? जब सौम्य रूप भगवान का है तो विकराल रूप भी तो भगवान का ही है। सौम्य रूप तक तो हमने इस बात को स्वीकार कर लिया था, पर विकराल रूप ही तो स्वीकार नहीं हो रहा था। अब भगवान ने मना लिया कि विकराल रूप भी मानो, जानो, तो तुम मुझे पा लोगे। तो जब पाने का प्रेम है तो विकराल रूप भी स्वीकार है।